हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। अब तो समर वेकेशन होने वाला है और आप लोग भी कोई ना कोई फन करने वाले होंगे, कोई एक्टिविटी करने वाले होंगे या फिर कहीं घूमने जाने वाले होंगे, है ना। आज मैं भी आपको एक फ़नी स्टोरी सुनाती हूँ, सुनना चाहोगे? तो चलो सुनाती हूँ। उस स्टोरी का नाम है एसी वाली चार बहुएं और उनकी प्यारी बुआ सास। एक महिला थी, शारदा। उसके चार बेटे थे। शारदा ने अपने चारों बेटों की शादी कर दी और सारी बहुएं घर आ गईं। लेकिन शारदा का घर बहुत छोटा था। उनके कमरे इतने छोटे थे कि शादी का सामान रखने के कारण से कमरा इतना भर गया था कि बहुत गर्मी लगती थी। एक दिन सभी बहुएं सास के पास आईं और कहने लगी कि माँ जी, मुझे एक बड़ा कमरा चाहिए। तो शारदा बोली कि देखो बहुओं, मेरे पास इतनी इनकम नहीं है कि मैं सभी के लिए कमरा बनवा सकूं। तुम लोग एक काम कर सकती हो। सारी बहुएं बोली, क्या माँ जी? तो बोली, ये हाल कमरा है ना, इसका यूज कर लो। सभी बहुएं मान गईं। सभी बहुओं ने हाल कमरे का एक एक कोना पकड़ लिया। बड़ी बहू को एसी मिली थी। उसने अपने मतलब कोने पर एसी लगा ली और बढ़िया एंजॉय करने लगी। अब क्या था, बाकी जो तीन देवरानी जिठानी थी वो आकर के अपनी बड़ी जिठानी से कहने लगी कि दीदी एक काम करो, एक दिन आप इस कोने का यूज करो, एक दिन मछली दीदी करे, एक दिन उससे छोटी वाली, एक दिन उससे छोटी वाली। लेकिन बड़ी जिठानी बोली, नहीं भाई, ये एसी तो मुझे मायके से मिली है, तुम लोग अपना अपना देखो। अब सारी बहुएं परेशान हो गई कि क्या करें। अब शाम को सभी के पति आए और सब ने अपने पति से ये कहा कि मुझे एक एसी चाहिए, वो भी 5 स्टार। वो बोले, देखो भाई, मेरे पास इतनी इनकम नहीं है कि मैं एसी लाऊं, और फिर एसी लग भी जाएगी तो उसका बिल कौन भरेगा। तो बोली, मैं कुछ नहीं जानती हूँ, फिलहाल मुझे आप एसी ला करके दीजिए। भाई नहीं मानी। अगले दिन 3 एसी और आ गई, वो भी 5 स्टार। अब सारे कोने पर एसी लग गई और सब फुल इंजॉय करने लगी। कोई बैठ करके सीरियल देखता, कोई रील बनाता, कोई किसी से फ़ोन पर गपशप करता और कोई मज़े से सोता। इसी तरीके से ये सिलसिला चलता रहा। एक दिन इन बहुओं की बुआ सास आई। वो भी हाँफते काँपते, सर पे पट्टी बंधी हुई, और जल्दी जल्दी दौड़ के आई और गेट खटखटाने लगी। शारदा उठ करके दरवाज़ा खोलने गई। बोली, रुको भाई, आ रही हो, इतना शोर मत मचाओ। जैसे ही शारदा ने दरवाज़ा खोला तो देखा सामने ननंद रानी खड़ी थी। बोली, अरे जीजी आप, और ये क्या हुआ, आपके सर में पट्टी क्यों बंधी है? अरे भाभी, बस कुछ नहीं, जल्दी से पहले कूलर चलाओ, पंखा चलाओ, बहुत गर्मी लग रही है। सोचा कि भाभी के यहाँ कुछ मतलब जो है, भाभी के यहाँ जा कर के कुछ दिन आराम करूँगी, उसके बाद आऊँगी। बोली, अच्छा ठीक है जीजी, आप बैठो। फिर थोड़ी देर बाद बोली, सारी बहुएं कहाँ हैं? कहीं अरे पूछो नहीं, हाल कमरे में है। अच्छा, शारदा ने आवाज़ लगाई कि बहुओं को, बहुओं आ जाओ, तुम्हारी बुआ आई हैं। लेकिन सबने कान में लीड लगा रखी थी, किसी को सुनाई ही नहीं दे रहा था। फिर शारदा बुला करके लेके आई। सारी बहुएं आई और सभी मतलब बहुओं ने बुआ सास के पैर छुए। चरण स्पर्श, बुआ जी प्रणाम बुआ जी। और ये क्या हुआ है बुआ जी, आपके सर में पट्टी क्यों बंधी है? अरे पूछो नहीं, गर्मी बहुत लग रही है। सब बहुएं कहने लगी, बस इतनी सी बात? अरे चलिए बुआ जी, अभी हम आपको एसी की हवा खिलाते हैं, आपकी गर्मी छूमंतर हो जाएगी। बस बुआ जी को हाल कमरे में लेकर के गई। अब बुआ जी पहले 5 मिनट तो बड़ी खुश हुई। अरे वाह, इतना गर्मी से परेशान थी, अब जाके मुझे राहत आई। लेकिन 5 मिनट के बाद जो बुआ जी गर्मी से परेशान थी, अब वो थर 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 करके कांपने लगी। बोली, ये क्या है, एक ही हाल कमरे में 4-4 एसी। बोली, क्या करे बुआ जी, सभी को गर्मी लगती है और सब अपनी अपनी एसी में एंजॉय करते हैं। एक बोली, अरे बुआ जी, मैं तो इतनी बढ़िया रील बनाती हूँ कि पूछिए मत, मिलियन मिलियन व्यू आते हैं, क्योंकि ना तो मुझे पसीना आता है और ना ही रील बनाने में कोई परेशानी। दूसरी बोली, अरे बुआ जी, अब तो मैं मस्त से सोती हूँ, मेरे आँख के नीचे बिल्कुल भी डार्क सर्कल नहीं है। तीसरी बोली, अरे बुआ जी, आप सीरियल देख रहे हो कि नहीं, वो चिरैया आ रहा है, संगमरमर आ रहा है, अनुपमा में देख रही है, राही अपनी माँ के साथ कैसे लड़ रही है। अरे आप वो देखिए, ये रिश्ता क्या कहलाता है, तुलसी आ गई है। इसी तरीके से सब अपनी अपनी बात करने लगी। तो छोटी वाली कहती, अरे बुआ जी, अब तो मुझे आइसक्रीम जमाने के लिए
फ्रिज में भी नहीं जाना पड़ता, यहीं पर आइसक्रीम यहीं पर आइसक्रीम जम जाती है। और पता है दही तो इतनी फ्रेश जमती है बुआ जी, आहा मज़ा आ जाती है। लस्सी बनाओ तो मूड फ्रेश हो जाता है। बुआ जी कहीं हाँ ये सब तो ठीक है। अब धीरे धीरे करके बुआ जी इतना कांपने लगी कि अपनी साड़ी का पल्लू अपने कसने लगी और अपना धीरे धीरे पर्स उठाने लगी। तो बहुएं बोली, अरे बुआ जी आप ऐसे क्यों बैठ रही हैं? कहीं क्या करें, जितना मैं गर्मी से परेशान थी कि सूरज देवता इतना परेशान किए थे कि लग रहा था कि अब न जाने क्या होगा। और अब लग रहा है कि सामने मुझे लग रहा है कि सामने भोलेनाथ खड़े हैं और मैं कैलाश पर्वत पर हूँ और यमराज बुला रहे हैं, चलो बेटा तुम्हारा टाइम आ गया है। अगर मैं यहाँ से ना गई ना तो मैं सीधे जम जाऊंगी। बस बुआ जी अपना पर्स उठाकर दनदनाते हुए जोर से बाहर भागी। शारदा बोली, अरे जिज्जी कहाँ, रुको रुको। ऑटो ऑटो करने लगी। वही ऑटो वाला फिर मिल गया। बोला, अरे बहन जी अभी तो आप आई थी और अभी तुरंत चल रही हैं, कहीं तुम चल रहे हो कि नहीं? तुम्हें पैसा मिलेगा ना, आम खाने से मतलब है कि गुठली गिनने से, चलो तुम यहाँ से। बस भाई ऑटो वाला चला गया। उधर से बिजली विभाग का कर्मचारी आया और 4 बिल लिए था। बोला कि जो है क्या कहते हैं, इस घर के लोग कहाँ हैं? शारदा बोली, बताइए। कहे कि ये आपके यहाँ एसी का बिल आया है। शारदा देखने लगी बिल, किसी में 30,000, किसी में 40, किसी में 38, किसी में 45। शारदा का पारा हाई हो गया। वो खूब तेज से चिल्लाई, कहाँ हो तुम लोग, बाहर आओ। सब दौड़ करके आई। अरे क्या माँ जी, सारा मूड खराब कर दिया। रील बना रही थी, किसी ने कहा मेरा सीरियल छूट गया। माँ जी आप भी ना, कहे अभी रील बनाओगी, अभी ये बिल देखो। जब सबने बिल देखा तो सबके होश उड़ गए। इतना बिल! अब तो सबके जो पसीने नहीं आते थे ऊपर से नीचे पसीने से लथपथ हो गई बिल देख करके। अब इतना परेशान। अब सब ने जा करके अपने पति को फ़ोन किया। बोली आप जल्दी घर आइए। बोले क्या हुआ? कहीं नहीं, जल्दी से घर आइए। आए। अब धीरे धीरे सबने अपने बिल का पर्चा उन्हें थमा दिया। अब वो लोग देख करके बौखला गए। मैंने कहा था ना, हाथी पालना नहीं खलता है, हाथी को खिलाना खलता है। कहा था ना कि इतनी सैलरी नहीं है, मैं नहीं दे पाऊंगा, अब तुम लोग भरो जहाँ से तुम्हें देना हो। अब सब लोग प्लीज़ कर दीजिए, कैसे करें, प्लीज़ कर दीजिए। कहे कुछ नहीं हो सकता, जो मन को करो। भाई सब पति गुस्सा के चले गए। अब इसके बाद सब लोगों ने सोचा अब ऐसे तो दे नहीं पाएंगे, सोना इतना महंगा है कि खरीद नहीं सकते और बेच देंगे तो ले नहीं पाएंगे। एक काम करते हैं, एसी ही बेच देते हैं। सब ने एसी बेच करके औने पौने भाव किसी तरीके से बिल चुकता किया। लेकिन बड़ी बहू का एसी तो खुद का था। तो ये मतलब क्या कहते हैं, डिसाइड हुआ कि अब एक ही एसी रहेगी और इसी में सब लोग रहेंगे। कोने की एसी निकल करके हाल कमरे में बीच में लग गई और ये हुआ कि इसका जो भी बिल आएगा सब लोग आपस में डिवाइड कर लेंगे। फिर सब लोग खुशी खुशी रहने लगे। तो बताओ बच्चों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिली? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिली कि एकता में बल होता है। अगर आप लोग समझदारी से काम करोगे तो कोई भी परेशानी नहीं, लेकिन अगर समझदारी नहीं दिखाओगे तो इसी तरीके से परेशान होगे। अच्छी लगी कि नहीं? अगर अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट में कमेंट करके बताइएगा, जिससे कि मैं आपको इसी तरीके से एक अच्छी से अच्छी स्टोरी सुनाऊं। और हाँ, एक बात और कहना चाहूँगी, क्या आप लोग खाने के शौकीन हैं? अगर हैं तो मेरा चैनल है लक्ष्मीज फूड वर्ल्ड, वहाँ पर आप जाओ। वहाँ पर बहुत सारी वेजिटेरियन रेसिपीज़ दे रखी हैं, चाइनीज़ है, कोरियन है, BTS के फ़ैन है ना, उनकी भी बहुत सारी रेसिपीज़ दे रखी है। अपनी मम्मी से बनवाओ, खाओ, इंजॉय करो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।